नमस्कार दोस्तों, रूरल न्यूज में आपका स्वागत है। जिला अलीगढ़ के गांव दूधमा के दो लोग अपने ही गांव के बिजनेसमैन शमसुद्दीन उर्फ शमसू के यहाँ नौकरी करते थे। किसी रंजिश की वजह से दोनों लोगों को 20 सितंबर को मारने की रची साजिश। पीड़ित ने बताया है कि सराय काले खां में बहलैलपुर की झुग्गी के पास रहते थे। वहीं चौकी इंचार्ज पर आरोप लगाते हुए आरोपी ने कहा, काले खां के चौकी इंचार्ज ने अपनी मर्जी से केस बनाया है। अभी एक युवक रामेश्वर उर्फ कलुआ की तबीयत बिगड़ी हुई है, ऑल इंडिया मेडिकल में आईसीयू में एडमिट है। बताया जा रहा है कि अभी हालत काबू में नहीं है। सर, आपका नाम? सुनील कुमार। ये मतलब आपकी गोली लगी थी? जी सर। कब का वाकया है ये 20 तारीख। कैसे हुआ था, मतलब ये पूरी चीज बताइए। ये मुफीज जो शमसू प्रधान जी हैं, हम उनकी दुकान पर काम करते थे, मैं और रामेश्वर। मुफीज रात को 12:30 बजे आया। बात 12:30 बजे आया। उसने जो है पहले कलुआ को सिर में गोली मारी, उसके बाद मेरे शोल्डर में गोली मारी। तो दाहिनी तरफ शोल्डर में गोली लगी थी मेरी। जब मैं एक साथ से जगा, सोते हुए गोली मारी थी, तो मैंने देखा शमसू प्रधान और उसका लड़का दोनों बाहर खड़े हैं। वो दोबारा गोली मारना चाह रहा था। मैंने उससे मुठभेड़ हुई, कई बार छीना झपटी। पिस्टल छीनने के बाद में मैंने पिस्टल को बाहर फेंक दिया। पिस्टल मेरे हाथ में देखते ही ये लोग दोनों बाहर हो गए, फरार हो गए। और कुछ लोग और थे जिनकी मुझे पहचान नहीं हुई। और मैं और कलुआ दोनों वहीं पे ही काम करते थे, इनके लिए ही काम करते थे। और हम जब चौकी में गए रिपोर्ट कराने के लिए, तो चौकी इंचार्ज साहब ने बयान लिया मुझसे। बस एक ही बात पूछी कि ये जो गोली मारी थी किसने मारी थी। मैंने उन्हें बताया। फिर मैंने इन दोनों का, जो शमसू प्रधान है उनके लड़का है, उनका भी नाम बताया। तो उन्होंने उनका नाम लिखने की जगह पे उन्होंने अपने आप ही FIR दर्ज करके और साइन कराने लगे। जब मैंने उनसे पूछा तो मैंने कागज़ों पर साइन नहीं किया, और बिना मर्जी के ही वो जो रिपोर्ट बनाई गई है, बिना मर्जी के बनाई गई है। चौकी इंचार्ज ने आपकी जो मर्जी थी, आपके हिसाब से FIR नहीं लिखी, अपनी मर्जी चलाई है उसमें? हाँ जी, अपनी मर्जी चलाई थी उन्होंने। मैंने उनसे बार बार बोला कि ये लोग दो और थे और उनके साथ में कुछ अज्ञात में थे जो मेरी पहचान में नहीं आए। आपने बार बार बोला चौकी इंचार्ज से, फिर भी उन्होंने आपकी बात नहीं मानी? नहीं जी, उन्होंने बिल्कुल कुछ सुना ही नहीं। उन्होंने कहा कि जब एक ही वर्ड पूछते थे कि गोली तो किसी एक ने ही मारी होगी, तो गोली की तो मैंने उसका नाम लिया था, मुफीज का। लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा मुझसे। बार बार बता रहा हूँ कि उनका भी नाम लो। तो उन्होंने कहा कि ये खुदा के सिलेंडर हुआ, कह रहा है कि मैंने खुद गोली मारी है। मुफीज ने गोली मारी थी। इसमें शमसू प्रधान जी मतलब रहने वाले कहाँ के हैं आप? दूधमा। और शमसू प्रधान जी कहाँ के रहने वाले वो हैं? भी दूधमा के। मुफीज उनका साला है। और अच्छा, उनके लड़के का नाम क्या था? सोनू उर्फ सलमान। अच्छा, तो वो भी उनके साथ ही थे? जी, ये दोनों यानी टाटा से बाहर खड़े थे, जिसमें हम रहते थे। मतलब आप लोग घर, मतलब टाटा, मतलब कैसे? टाटा में टाटा 407 है, उसी में दुकान थी इनकी। मतलब आप रूम में या घर में नहीं रहते थे? ना, उसी में स्क्रैप की दुकान थी इनकी। मतलब उसी में आपने अपना रहना सहना बना लिया था? जी हाँ, वहीं रहते थे सभी लोग। तो बाहर खड़े हुए थे ये लोग? ये दोनों बाहर खड़े हुए थे। जब इसने उनको गोली मारी, तो उसके बाद में प्रधान जी ने उधर से कहा कि इसे ही क्यों छोड़ रहा है, इसको भी मार दे, वरना ये गवाही देगा। गोली किस किस के लगी थी? गोली मेरे लगी थी और एक रामेश्वर, जिसे प्यार से कलुआ कहते हैं, उसके सिर में लगी थी, मेरे शोल्डर में। उसकी हालत कैसी है अभी? उसकी हालत गंभीर है और ICU ट्रामा में भर्ती है। कौन से ट्रोमा सेंटर में एडमिट है? ट्रामा वो जो है एम्स, ऑल इंडिया मेडिकल। ऑल इंडिया मेडिकल, जी हाँ। जी ठीक है। दोस्तों, जुड़े रहिए रूरल न्यूज के साथ।